तो फाइनली वानखेड़े स्टेडियम के अंदर आईपीएल 2025 की सबसे खतरनाक टीमें आज भिड़ने वाली हैं 6 मई को। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर ये दोनों भिड़ेंगी तो जीत और हार किसकी होगी। पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड क्या कहता है, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करना अच्छा रहेगा कि पहले बॉलिंग करना अच्छा रहेगा, और इन दोनों के बीच आज तक कितने मैचेस हुए हैं और उसमें कितने रन बन चुके हैं, और तो और इन दोनों के बीच जब मैच हुए तो उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। अभी एट द एंड आप खुद बताओगे अपने मुंह से कि ये जीत किसके खेमे में जाकर गिरने वाली है। खुद बताओगे कि भाई ये मैच तो आसानी से ये टीम जीत ले जाएगी। आइए जानते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस तो कर लिया था कि इन दोनों का प्लेइंग 11 क्या है, लेकिन आज पिच रिपोर्ट और रिकॉर्ड क्या है इन दोनों के, आ जाइए जानते हैं। क्योंकि आईपीएल 2025 में ये दोनों टीमें एक बार नहीं बल्कि ये इन दोनों का दूसरी बार भिड़ंत होने वाला है। ये जब दूसरी बार भिड़ंत होगा तो कौन जीत और हार होगी। लेकिन पहली बार जब भिड़ंत हुई थी तो उसमें आपके शुभमन गिल यानी कि जीटी टीम ने आराम से मुंबई इंडियंस को हरा दिया था, लगभग 35-36 रन से, और काफ़ी बुरी तरीके से आपकी मुंबई इंडियंस की हार हुई थी। लेकिन मैं बता दूं, उस टाइम जब मुंबई इंडियंस इस मैच को हारी थी तब उसका समय और दौर दोनों खराब चल रहा था। लेकिन अभी मुंबई इंडियंस का समय और दौर दोनों वापस आ चुका है। एक बार खुद सोच कर देखो आप अपने दिमाग से कि यार एक ऐसी टीम जिसने 7 मैचेस लगातार जीते हों, तो एक ऐसी टीम जिसने हारने का भी नाम ना लिया हो, तो अगर इन दोनों के बीच मैच होगा तो जीत और हार किसकी रहेगी, ये सोचने पर ही भाई रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। सोच कर देखो कि जो 7 बार लगातार मैच जीते, क्या वो 8वीं बार ऐसी टीम से भिड़ रही है जिसने अभी तक मैच भी ज़्यादा नहीं हारे। क्योंकि अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नज़र मार लें तो आपकी मुंबई इंडियंस और आपकी जीटी ऊपर नीचे ही 1 पॉइंट ऊपर नीचे हैं। जैसे कि इसने 11 मैच खेलकर 7 मैच जीते हैं, तो गुजरात टाइटंस ने 10 मैच खेलकर ही 7 मैच जीत लिए। और उसी के साथ साथ आपकी मुंबई इंडियंस की अभी तक टोटल 4 हार हो चुकी है इस आईपीएल 2025 के जगत में, और आपके गुजरात टाइटंस की 3 हार हुई है। पॉइंट नेट रन रेट आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों का इतना है। नेट रन रेट में आपकी गुजरात टाइटंस पीछे है, लेकिन अगर पॉइंट की बात कर लें तो दोनों पॉइंट में बराबर हैं। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी टीम जीतती है, या फिर गुजरात टाइटंस जीते या फिर आपकी मुंबई इंडियंस, दोनों ही सेमीफाइनल के लिए अपना पहला कदम रख देंगी। पहला कदम की बात छोड़ो, लगभग जो जीतेगा वो सेमीफाइनल के अंदर एंट्री ही मार चुका रहेगा, और यहाँ पर जो हारेगा उसके पास कुछ चांसेस और बाकी रहेंगे कि वो आगे चल के इस मैच को खेलकर और फिर सेमीफाइनल में वो जा सके। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे गुजरात टाइटंस और जब मुंबई इंडियंस के बीच मैच होता है तो मैच नहीं होता, बल्कि एक युद्ध होता है। एक ऐसा युद्ध होता है जहाँ पर आपका एक राजा जो पिछली बार इस टीम का राजा हुआ करता था और आज दूसरे टीम का राजा है, तो अपना ही राजा अपने टीम के खिलाफ वापस से लड़ने ही जा रहा है। देखना होगा जीत और हार किसकी होगी। क्योंकि आपके ही हार्दिक पांड्या कुछ साल पहले गुजरात टाइटंस के कप्तान हुआ करते थे, और आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ लड़ना है। और किस पिच पर लड़ना है, अपने ही सरजमी यानी वानखेड़े स्टेडियम पर ये लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान जाओ पिच रिपोर्ट यहाँ की क्या कहती है, यहाँ की मिट्टी क्या कहती है। इतना तो आप सबको पता होगा कि ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है, यानी कि मुंबई के अंदर, और मुंबई में होने की वजह से यहाँ की जो पिच है वो थोड़ी लाल रहती है, और लाल होने की वजह से हम आपको बता दें यहाँ फास्ट गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती है। फास्ट गेंदबाजों को ज़्यादा मदद इसलिए मिलती है कि फास्ट गेंदबाज जब चाहें यहाँ पर बाउंसर उछाल सकते हैं, जब चाहें यार्कर, जिस तरीके की मन चाहें उस तरीके की गेंद फेंक सकते हैं। तो इतना जान जाओ यहाँ पर जब भी मैच होगा तो फास्टर गेंदबाजों को ज़्यादा विकेट मिलते हैं, ना कि स्पिनर को। तो अगर आपको दांव फेंकना ही है तो फास्टर गेंदबाज पर दांव फेंक सकते हो। तो ये पिच रिपोर्ट अगर पिच की बात करें तो लाल है और फास्टर गेंदबाज को ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि भाई किसको बैटिंग में ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले ये जान जाओ कि इन दोनों के बीच अभी तक इस आईपीएल जगत में जब से 2008 से आईपीएल स्टार्ट हुआ है ना, तब से जीटी और आपकी मुंबई 6 बार भिड़ चुकी है। 6 बार यार, 2008 से मैच चालू हो रहा है लेकिन 6 बार ही कैसे भिड़ सकती हैं? क्योंकि जीटी अभी 2021-2022 में नई नवेली दुल्हन आई है, जिसकी वजह से मुंबई और जीटी के बीच ज़्यादा मैचेस नहीं हुए। अब यहाँ पर देखना होगा कि जब अब की बार 7वीं बार भिड़ेंगे तो कौन जीतेगा हारेगा। लेकिन जब भी 6 बार भिड़ें तो आप ये जान जाओ तो 6 बार में से 4 बार आपकी गुजरात टाइटंस जीती है
और 2 ही बार आपकी मुंबई इंडियंस जीती है। लेकिन जब आपकी यहाँ पर मुंबई इंडियंस हारा करती थी तब मुंबई इंडियंस का दौर और समय दोनों खराब चल रहा था, क्योंकि इसी आईपीएल 2025 में शुरुआत में लगभग ये मैचेस हार रही थी और उसी में एक मैच और हारी। और आईपीएल 2024 के अंदर हार्दिक पांड्या का समय खराब चल रहा था, तो उस दौर में भी इसने जीटी के खिलाफ कुछ मैचेस हारे थे, जिसकी वजह से जीटी के खिलाफ इतना गंदा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अब मुंबई इंडियंस पूरी तरीके से कमबैक कर चुकी है। तो ये आप स्टैट देखकर नहीं अंदाजा लगा सकते कौन जीतेगा तो कौन हारेगा। अगर हम हार की बात करें तो 2 ही बार आपकी गुजरात टाइटंस हारी है, तो 4 बार आपकी मुंबई इंडियंस हारी है। अगर हम बात करें एक भी ऐसा मैच क्या कोई रद्द हुआ है, तो कोई भी ऐसा मैच नहीं है जो रद्द हुआ हो, सारे मैच सही सलामत हो गए हैं। लेकिन ये मैच ऐसा है जो रद्द हो सकता है, क्योंकि अभी मैं आपके जब बारिश के परसेंटेज बताऊंगा तब आपके भाई होश खुलेंगे। यहाँ पर अगर उच्चतम स्कोर की बात कर लें, जब जीटी और एमआई का हुआ है तो आप जान जाओ भाई 233 बना है और 218 भी मुंबई इंडियंस की तरफ से बना गया है। और न्यूनतम स्कोर की बात कर लें तो 172 बना और 152। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि न्यूनतम स्कोर भी भाई यहाँ पर जीटी का 172 रह चुका है। यानी कि अगर मुंबई इंडियंस 172 से कम टारगेट दे पाती है तो आराम से यहाँ पर आपकी गुजरात टाइटंस जीत जाएगी, क्योंकि गुजरात टाइटंस का सबसे कम रन ही 172 है। समझ आया? अगर मुंबई इंडियंस को जीतना है तो उसको बड़ा लक्ष्य देना पड़ेगा, लगभग 200 पार। लेकिन अगर हम बात करें वानखेड़े स्टेडियम की, तो यहां पर उच्चतम स्कोर बना है अभी तक 235। लेकिन सवाल तो यह उठता है यहां पर आरसीबी और एमआई ही क्यों? क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में जब मैच हुआ था तो सन 2015 में हुआ था, और जब 2015 में हुआ था तो वहां पर दोनों टीमें खड़ी थी, आरसीबी और एमआई, और तब से सबसे ज़्यादा अभी तक का रिकॉर्ड बना हुआ चलता आया है 235 का, और 235 से ज़्यादा अभी तक वानखेड़े स्टेडियम के अंदर आज तक नहीं बने। यानी कि हम सिंपल सी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एमआई और जीटी भी भिड़ती हैं आपस में तब भी 235 से क्या पता ज़्यादा ना बने। वैसे इतिहास बनते ही हैं टूटने के लिए, लेकिन हमेशा तो नहीं टूटते ना, देखना होगा टूटेगा कि नहीं। लेकिन अगर एट द एंड अब हम पिच के बारे में बात करें, पिच आपको क्या कहती है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो वानखेड़े स्टेडियम है, अभी तक यहाँ पर टोटल 121 मैचेस हो चुके हैं, और 121 मैचेस जब से 2008 से आईपीएल आ रहा है तब से। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि कौन सबसे ज़्यादा बार मैच जीता है, तो पहले जो बैटिंग की है उसने इस मैदान पर 56 मैच जीते हैं, और जो दूसरी बार बैटिंग किया है उसने यहाँ पर 65 मैच जीते हैं। लेकिन सवाल उठता है क्यों दूसरी बैटिंग करने वाले यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैचेस जीतती है? अगर यहाँ पर आपकी मुंबई इंडियंस टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करती है तो सिंपल सी बात है वो दूसरी बार जाकर बैटिंग करेगी और उसके जीत के परसेंटेज ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएंगे। क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम जहां पर ये मैच होने वाला है शाम 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो अगर यहाँ पर मुंबई इंडियंस पहले बॉलिंग करती है तो सेकेंड बार बैटिंग करेगी, और सेकेंड बार बैटिंग करने पर ड्यू का आपको फायदा मिल जाता है। क्योंकि जब आप सेकंड बार बैटिंग करोगे तो कोई सामने टीम बॉलिंग करेगी और शाम होते होते यहाँ पर ड्यू पड़ने लगती है, यानी कि ओस पड़ने लगती है, पानी की बूंदें गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से गेंद में पानी लगने की वजह से जो गेंदबाज होते हैं उनको मदद नहीं मिल पाती स्पिन कटाने में, फास्ट बॉलिंग और स्विंग कटाने में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो उस टाइम बैट्समैन बैटिंग करता रहता है उसको फायदा मिलता है, क्योंकि उस तरीके की गेंद नहीं आ पाती जिस तरीके से बॉलर फेंकना चाहता है। और यही वजह है यहाँ पर जो सेकंड बार बैटिंग करता है उसके जीत के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो टॉस जीतने के बाद यहाँ पर अगर आप बॉलिंग करते हो तो आपका फायदा होगा, क्योंकि शुरुआत में उतनी ओस नहीं गिरी रहती शाम 7:30 बजे से, और आप 8-9 बजे तक गेंदबाजी खत्म कर सकते हो। उसके बाद ओस पड़ना चालू हो जाती है, और मुंबई में आपको पता ही है बगल में समुद्र है तो वहाँ पर ओस पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, बारिश का। यहाँ पर बारिश के परसेंट अभी बताए जा रहे हैं, करंट 60 से 65% है, और अगर इतना रहता है तो आप ये जान जाओ लगभग 50% से भी ज़्यादा कंडीशन में यहाँ पर बारिश हो सकती है। क्योंकि अभी हाल ही में जब डीसी बनाम एसआरएच का मैच था और एसआरएच मैच जीता हुआ भी हार गई, क्योंकि 130-132 का ही टारगेट था, वहाँ पर एसआरएच आराम से जीत सकती थी लेकिन नहीं जीत पाई। और अगर ऐसा होता है तो आप जान जाओ दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट देकर आगे बढ़ा दिया जाएगा और दोनों टीमों के 1-1 मैचेस भी कम हो जाएंगे।
तो यहाँ पर अगर बारिश नहीं होती तभी दोनों किसी एक टीम को फायदा होगा, और अगर बारिश हो जाती है तो दो की दोनों टीमों को एक एक मैचेस का घाटा मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद भी इनको एक मैच वापस से जीतने पड़ेंगे, लेकिन इनके पास एक मैच कम हो जाएंगे। तो ये है बारिश की कंडीशन। और अगर तापमान की बात कर लें तो तापमान वही नॉर्मल 27 से 30-32 इतना डिग्री सेल्सियस तक चलता रहेगा। हवा की भी बात कर लें तो हवा भी ज़्यादा तेज नहीं रहेगी, बारिश होने की संभावना है। लेकिन बाकी अब आपको क्या लगता है कौन जीतेगा तो कौन हारेगा? मुझे तो लगता है अगर बारिश नहीं होती और अगर आपकी मुंबई इंडियंस यहाँ पर टॉस जीत जाती है और बॉलिंग का फैसला कर लेती है तो मुंबई इंडियंस इसको 90% केस में जीत सकती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस जिस तरीके से कमबैक की है, इसके बॉलर और इसके बैट्समैन भाई लाजवाब है। बाकी आप किसको सपोर्ट करोगे, जीटी या एमआई, बताइएगा जरूर। बाकी अगर प्लेइंग 11 जाननी है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।